हेलो फ्रेंड्स, आज पैनासोनिक के इस एसी के सारे कन्वर्टेबल मोड्स को चेक करने वाले हैं। कंपनी कहती है 7 डिफरेंट मोड्स के ऊपर हम इस एसी को चला सकते हैं, यानी कि इसकी टनेज को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी। तो ऐसे में ये देखेंगे आज कि किस मोड के ऊपर ये एसी कितना लोड लेता है। ठीक है, तो बाहर का जो टेम्परेचर है अभी एसी स्टैंड बाय मोड के ऊपर है और जो बाहर का टेम्परेचर अभी रिकॉर्ड किया है वो 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, आप देख सकते हैं। तो यानी कि एक्सट्रीम हॉट वेदर के अंदर हम इसके हर मोड की टेस्टिंग करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं जो एसी है, चलिए अब इसको ऑन कर लेते हैं। तो आप साथ साथ में देखते रहिए, एसी ऑन हो चुका है, मीटर के ऊपर आपको लोड भी दिख जाएगा, स्टार्ट हो चुका है, इंडोर के ऊपर भी आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको 24 पे सेट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि 24 पे आप टेस्टिंग किया कीजिए। तो चलिए 24 पे हम सेट कर लेते हैं, क्योंकि 24 एक मतलब बाय डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर दिया जाता है। एनीवेज, उसके बाद अब चलते हैं सीधा ही इनके कन्वर्टी मोड के ऊपर। तो यहाँ पर ये देखिए अभी ये ऑफ है, तो यहाँ पर किस मोड के ऊपर हम पहले इसको चलाएंगे, तो हम चलाएंगे 40% पे। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको इंडोर के ऊपर 40 लिखा हुआ दिख रहा होगा, यानी कि अब 40% वाले मोड के ऊपर ये एसी चल रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कन्वर्टी 7 का जो बटन है या ऑप्शन है, टैब है, इसके ऊपर भी आपको 40 की रीडिंग मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम कोई कन्वर्टी 7 फीचर यूज़ करते हैं तो हम किन किन फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं, ये देखना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप टेम्परेचर को अप डाउन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसके बाद फ़ैन स्पीड को भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जहाँ मर्जी कर सकते हो। उसके बाद एसी का डिस्प्ले ऑन या ऑफ भी कर सकते हो आप इस मोड के ऊपर। तो यानी एसी किसी भी मोड के ऊपर हो, जो आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्विंग भी इनेबल है, तो आप स्विंग को भी सेट कर सकते हो। तो अगर आप कन्वर्टी 7 का कोई मोड यूज़ कर रहे हो तो आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। यानी फुली कस्टमाइज मोड है, कोई ऑटो मोड नहीं है कि आपने 40% पे लगा दिया तो अब कोई सेटिंग को आप छेड़ नहीं पाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो एसी है वो चल रहा है और लगभग 800 कुछ वॉट का ये लोड ले रहा है। अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है लोड। उसकी वजह यह है कि जब हमने इस एसी को चलाया था तो ये नॉर्मल जैसे एसी चलता है बिना किसी मोड के, नॉर्मल मोड के ऊपर ही चला था, तो वो एकदम से लगभग 900,000 वॉट के आसपास लोड लेने लगा था। लेकिन अब ये ग्रेजुअली अपनी स्पीड को कम करेगा और 40% के हिसाब से ही यहाँ पर लोड लेगा। और कमाल की बात यह है कि जो डिज़ायर टेम्परेचर हमने सेट किया है, जैसे कि 24 आप देख पा रहे हो, तो अब ये कमरे के अंदर 24 को मेंटेन करने के लिए जितनी मैक्सिमम कूलिंग दे सकता है 40% रनिंग पे उतनी ये देगा। और हम सब जानते हैं कि बाहर का टेम्परेचर 47 अगर होगा तो ये 40% पे जितनी ज़्यादा बिजली मतलब इसकी क्षमता होगी उतनी ज़्यादा बिजली ये खाएगा। और उस चीज़ का एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो कि लगभग 900 वॉट के आसपास ये लोड ले रहा है 40% के ऊपर। तो दोस्तों सारी चीज़ें एक दूसरी चीज़ से कनेक्टेड रहती हैं। अगर आउटसाइड टेम्परेचर कम रहेगा तो 40% के ऊपर हो सकता है ये एसी सिर्फ 500 वॉट के ऊपर चले, जैसा कि हमने एलजी के एसी में टेस्ट किए थे सारे मोड, उसमें आपने देखा होगा कि वो 40% पे आई थिंक 500-600 वॉट पे चल रहा था। लेकिन अब इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आउटसाइड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप देखिए कि कितना ज़्यादा लोड ये ले रहा है। बाकी कंपनी टू कंपनी हर चीज़ का फ़र्क भी होता है। तो यहाँ पर इस एसी को चलते हुए कुछ मिनट हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं 900 वॉट के आसपास ये लोड ले रहा है 40% मोड के ऊपर। अब आप सोचिए जब हम इसका मोड इंक्रीज़ करेंगे तो ये कितनी बिजली और खाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर आप सारी चीज़ें देखते हुए और 900 वॉट के हिसाब से जो एम्पेयर आप देख रहे हैं वो भी लगभग 4 एम्पेयर ये मशीन ले रही है। तो स्विंग जैसे मैंने आपको कहा था, तो स्विंग आप रोक भी सकते हो। आप देखिए मैंने अभी यहाँ पर स्टेबल किया है स्विंग को, तो जो मतलब सेटिंग्स हैं वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ऐसी कोई नहीं है। सिर्फ कंप्रेसर की स्पीड को लिमिट किया जाता है किसी भी कन्वर्टेबल मोड के ऊपर, बाकी सारे फीचर आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ तक देखकर मुझे ये लग रहा है कि हल्की हल्की सी कूलिंग मुझे फील हो रही है रूम के अंदर, लेकिन जितनी कूलिंग इस कमरे को ठंडा होने के लिए चाहिए
उतनी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्योंकि हमने कंप्रेसर की स्पीड को लिमिट करके रखा है। और वो लिमिट आप देख रहे हो 900 वॉट के आसपास लिमिट है, उससे ऊपर नहीं जा रहा उसका लोड। तो यानी कि इसका जो 40% का मोड है उसमें मैक्सिमम ये 900 वॉट के आसपास जा सकता है। मिनिमम तो आप सब जानते हो कि मिनिमम तो जब अचीव कर लेगा या आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह कम होगा तो मिनिमम तो 250 या 150 वॉट पे भी चल सकता है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो ऑपरेशंस है, मैक्सिमम जो लोड है, बिल्कुल मिनिमम जो परसेंटेज वाला मोड है उसके ऊपर देखने की बात है कि 40% पे हमने इस एसी को चलाया है और 900 से भी ऊपर का यहाँ पर वॉटेज लेता हुआ ये एसी, जबकि इनपुट सप्लाई जो है वो आप देख सकते हो आपके सामने 230 के आसपास बनी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों यही होती है एक इन्वर्टर एसी की वर्किंग। तो अगर हम इसको लिमिट कर देंगे तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमें कूलिंग के साथ यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। अगर हम इसको बिना किसी मोड के चलाएं तो क्या होगा, ये एसी अपने फुल लोड के ऊपर चलेगा चाहे 2000 वॉट ले, लेकिन 15-20 मिनट के बाद जब कूलिंग मेंटेन हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो उतने ही लोड पे आ जाएगा जितने लोड के ऊपर इस कमरे के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब इसको बढ़ाते हैं, चलिए। तो यहाँ पर इसी पे क्लिक कर लेते हैं दोबारा से, और अब इसका जो लेवल है, नेक्स्ट लेवल दोस्तों यहाँ पर जो दिख रहा है वो है 55 का। तो इसको अब चलिए 55 पे करते हैं। तो यहाँ पर आपने रीडिंग देख ली 925 के आसपास 40% पे ये चल रहा है। तो अब इसको हम 55 पर सेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इंडोर के ऊपर 55 शो हो रहा है, और आप यहाँ भी देख सकते हैं मिराई ऐप के ऊपर भी 55 आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही ये जैसे कहते हैं ना एक पतंग को हमने ढील दी और फटाफट से डोर चली जाती है, सेम वैसे ही हुआ। जैसे ही हमने यहाँ पर एसी को टनेज को बढ़ाया वैसे ही लोड भी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि कमरे के अंदर ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि कमरे के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। उसको मेंटेन करने के लिए या 24 पे लाने के लिए बहुत ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत है, इसलिए हल्का सा हमने मोड मतलब बढ़ाया और वैसे ही आप देखो लोड 200 वॉट के आसपास बढ़ गया। जो 925 के आसपास चल रहा था वो अब 1170 के आसपास हो गया। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी मोड के ऊपर आप चलाओगे तो आप सेटिंग कभी भी चेंज कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर वगैरह सब कुछ आपके हाथ में है, आप कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कि 55% मोड के ऊपर ये एसी 1170 वॉट के आसपास लोड ले रहा है, और जो इनपुट सप्लाई है वो 230 के आसपास ऑलमोस्ट स्टेबल ही है। और अम्पेयर भी दोस्तों बड़े हैं, जो 4 अम्पेयर के आसपास चल रहे थे वो अब लगभग 5 से ऊपर चल रहे हैं। 5.13 के आसपास अम्पेयर यहाँ पर दिखते हुए। तो आप साफ साफ देख रहे हो हर मोड के ऊपर किस तरह से ये एसी परफॉर्म करेगा, ये आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करके देखें। हर ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा चले, क्योंकि ऐसी वीडियोस दोस्तों लंबी होती हैं, क्योंकि इसको लाइव रिकॉर्ड करना पड़ता है और जो मैं लाइव देख रहा हूं उसी की ही कमेंट्री कर रहा हूं, और उसको भी आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। अगर मैं काट काट के वीडियो बनाऊंगा तो आपको ना समझ आएगा ढंग से, और ना ही आपको उस चीज़ से समझ आएगा जब आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे। तो दोनों ही केसेस में आपको अगर चीज़ को ठीक से समझना है तो थ्रू आउट वीडियो ये देखना है। और अब देखते हैं दोस्तों ये कितना लोड लेता है। तो आप देखिए 55% के ऊपर जो ये एसी अभी 1170 वॉट के आसपास चल रहा था, इसने ग्रेजुअली थोड़ा सा लोड अपना कम किया है, 40 के आसपास आ गया है, 1140 के आसपास। और अम्पेयर भी आप देखिए 5 अम्पेयर के आसपास अब लोड ले रहा है ये। तो ये अब देखिए आप कि अब आप सोचेंगे कि जल्दी जल्दी से मैं सारे मोड टेस्ट करके आपको दिखा दूं। तो यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि हर मोड को हमें लगभग 5-10 मिनट देने होंगे, क्योंकि इन्वर्टर एसी है। इन्वर्टर एसी अपनी स्पीड्स को एडजस्ट करने में टाइम लगाता है, तो ऐसे में उसको टाइम देना पड़ेगा हमें, अगर हमें उससे एक्चुअल रीडिंग्स लेनी है। तो यहाँ पर आप जैसे देखो कि अभी 1140 की आपको रीडिंग मिल रही थी, अब वो ग्रेजुअली फिर से बढ़ रही है, 60 पे पहुँच गई है। तो इन्वर्टर एसी मतलब जो होता है ना, ये टाइम लेता है सेटिंग बनाने में अपनी। और आप देखिए अब 1170 पे दोबारा से आ गई है रीडिंग्स।
तो 55% मोड के ऊपर एसी लगभग 1200 वॉट का लोड ले रहा है। तो आप समझ सकते हो कि जब हम इसको बिल्कुल ही फ्री हैंड दे देंगे, नॉर्मल मोड के ऊपर अगर डाल दें या एआई मोड के ऊपर डाल दें, तो ये लगभग 2000 वॉट से भी ऊपर का लोड लेगा अभी के सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि आउटसाइड टेम्परेचर आपको मैंने दिखा दिया है 47 के आसपास है। और इस रूम में ये सुबह से एसी चलाया ही नहीं था मैंने, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। तो इस रूम का टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट 40 के आसपास है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गर्म ये कमरा है और उसको अब ठंडा करने के लिए ये कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो आपने यहाँ तक देखा दोस्तों, 55% के मोड के ऊपर ये 1170-75 के आसपास चल रहा है, उससे ऊपर फिलहाल नहीं जाता हुआ दिख रहा हमें। तो अब इसका जो लोड है वो बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कि 70% का अगला मोड है इसका। इसमें आप एक बार दोबारा से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 मोड आपको दिए जाते हैं। इन सातों मोड के ऊपर आप इस एसी को चला सकते हो और 8वां मोड होता है इसका एआई मोड, वो अलग होता है। ठीक है, तो अभी हम 2 मोड यहाँ पर टेस्ट कर चुके हैं। अब आते हैं तीसरे मोड के ऊपर, जहाँ पर 70% के ऊपर ये एसी चलेगा। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, 70 का मोड हमने ऑन कर दिया और जैसे ही ऑन किया आप देखो लोड कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ होता है। तो ये बिल्कुल वैसे है जैसे हम पंखे का रेगुलेटर घुमा देते हैं और पंखा अपनी स्पीड पकड़ लेता है, बिल्कुल सेम वैसे ही फीलिंग आ रही है इसको यूज़ करते हुए। तो अब आप देखिए कि 1300 के आसपास लोड हो गया है और 70% की एफिशिएंसी से ये अभी काम कर रहा है। और जैसे जैसे मैं इसकी परसेंटेज को बढ़ाता चला जा रहा हूँ, वैसे वैसे कूलिंग का भी मुझे एहसास हो रहा है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि कमरे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में मेंटेन होने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मेंटेन होने वाली कहानी तो छोड़ ही दो कि आप रिड्यूस्ड कैपेसिटी पे जल्दी से डिज़ायर टेम्परेचर को मेंटेन कर लेंगे, उसके लिए तो एसी को बहुत ज़्यादा देर चलना होगा। लेकिन बहरहाल आप यहाँ पे देखिए कि चलिए स्विंग इसका ऑन ही कर लेते हैं, क्योंकि ऑटो स्विंग रहता है तो बढ़िया एयर फ्लो मिलता है। तो यहाँ पर देखिए आप कन्वर्टी7 मोड है, 70% के ऊपर चला रहे हैं हम इसको और 1320 के आसपास ये लोड ले रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो पैनासोनिक के एसी हैं इनके ऊपर अब आप देखिए 70% पे चलाया है तो बस 70 ही दिखा रहा है, वो हमारा जो डिज़ायर टेम्परेचर हमने सेट किया हुआ है वो नहीं दिखा रहा है। तो ये थोड़ा डिस्प्ले के अंदर ना इसके मुझे कुछ कमियां लगी हैं, क्योंकि स्विंग का भी अगर हम करते हैं तो उसका भी कुछ नहीं दिखाता, फ़ैन स्पीड को हम बढ़ाते घटाते हैं उसका भी कुछ नहीं दिखाता। अब ये मोड दिखा रहा है तो फिर हमें डिज़ायर टेम्परेचर नहीं दिखा रहा। तो ऐसे में काफ़ी मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। तो आप देखिए आप 70% के ऊपर जब हमने चलाया तो 1340 के आसपास लोड अब ये ले रहा है, जबकि इनपुट सप्लाई आप देख सकते हैं 230 की है। और इस चीज़ का असर आपको अम्पेयर्स पे भी साफ साफ देखने को मिलेगा। 5.00 के आसपास लगभग अभी चल रहे थे अम्पेयर, जो अब 5.8 हो गए हैं, आई थिंक 5.8। हाँ, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अब ये लोड ले रहा है। लेकिन वही है कि हमने लिमिट कर दिया है, ऊपर ये अब जा नहीं सकता और नीचे भी नहीं आ सकता ये जब तक कि डिज़ायर टेम्परेचर पर मशीन पहुंच ना जाए। तो अब कई लोग कहते हैं कि हम कोई मोड यूज़ करते हैं इस तरह का टनेज को कम करने वाला, तो वो नॉन इन्वर्टर एसी की तरह काम करता है एसी, ऐसा भी बहुत लोग कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको साफ साफ बता दूँ कि इन्वर्टर एसी की तरह ही काम करता है, अब वो चाहे 40% पे चल रहा हो या फिर 100% पे, क्योंकि जब डिज़ायर टेम्परेचर अचीव हो जाएगा तो उसने अपनी स्पीड को कम करना ही करना है। जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नॉन इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर बंद हो जाता है, जबकि इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर बंद नहीं होता, वो चलता ही रहता है लेकिन अपने लोड को कम कर लेता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 70% के ऊपर जब हम इस एसी को चला रहे हैं तो अभी 1340 के आसपास जो लोड चल रहा था वो थोड़ा सा कम होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, 1280 के आसपास ये लोड आ चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा टाइम तो हमें अब देना ही पड़ेगा हर मोड को, तो इसको भी देंगे ताकि हो सके कि ग्रेजुअली ये लोड दोबारा से 1340 या 25 के आसपास पहुंच जाए जिस पे ये पहले चल रहा था। और वो चीज़ आप देख भी रहे हो मीटर के ऊपर, जो 1200 की रीडिंग अब आ गई थी तो अब 1300 की लाइन फिर से शुरू हो गई है। तो इन्वर्टर एसी का यही रहता है दोस्तों कि ये किसी फिक्स लोड के ऊपर नहीं चलता कभी भी, क्योंकि इसके अंदर जो कंप्रेसर है
वो वेरिएबल स्पीड्स के ऊपर चलने वाला लगाया गया है और वो अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करता ही रहता है। और इस चीज़ का जो असर है वो कूलिंग के ऊपर भी आपको दिखेगा। तो ऐसे में इसको डिज़ाइन ही इसीलिए किया गया है कि जब ज़रूरत हो तो स्पीड को बढ़ाया जाए, जब ज़रूरत हो तो स्पीड को कम किया जाए। जबकि ये सारी चीज़ें आपको नॉन इन्वर्टर एसी में नहीं मिलती हैं, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी या तो 100% कूलिंग थ्रो करेगा या फिर 0%। अब आप देखिए ग्रेजुअली लोड जो है वो दोबारा से 1300 के ऊपर जाता हुआ, तो आप मान सकते हैं कि जब आउटसाइड टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो और रूम के अंदर भी देखो 40 के आसपास टेम्परेचर हो, तो किस तरह से आप अगर टनेज को कम करके भी चला रहे हैं तब भी एसी कितना ज़्यादा लोड यहाँ पर लेगा। तो कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से एक्सट्रीम हॉट वेदर्स में आप इसको लिमिट करके चलाएं, बेशक आपके पास कोई भी ब्रांड का एसी क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर फ़ायदा कोई होता हुआ दिख नहीं रहा है। यहाँ पर बिजली एक तो ज़्यादा खर्च हो रही है और कूलिंग के साथ मुझे यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। अगर मैं इतनी देर इसको ऑटो मोड के ऊपर चलाता, एआई मोड के ऊपर चलाता या बिना किसी मोड के ऊपर चलाता तो इस रूम के अंदर बढ़िया कूलिंग मेंटेन हो जाती और ये अपना लोड भी कम कर चुका होता। तो ये आपको दिखाने के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाए। और एक बात मैं और बता दूँ, हो सकता है आपका एसी इन मोड्स के ऊपर अलग अलग लोड के ऊपर काम कर रहा हो सकता है आपके यहाँ पर 70% के ऊपर ये सिर्फ 1000 वाट के ऊपर चले। तो वो सब कुछ आपके रूम कंडीशंस, आउटसाइड टेम्परेचर, इनसाइड टेम्परेचर, इनपुट वोल्टेज, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एसी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। मैंने जानबूझ के इसे, आज एक्सट्रीम हॉट दिन है क्योंकि 47 का टेम्परेचर आपने देखा है, तो जानबूझ के मैंने इसे बहुत ज़्यादा गर्म दिन चूज़ किया इसको टेस्ट करने के लिए इस चीज़ को, क्योंकि हम देखना ये चाहते थे कि हम मिनिमम नहीं देखना चाहते, हम मैक्सिमम देखना चाहते हैं कि किस मोड के ऊपर मैक्सिमम लोड के ऊपर चलेगा ये। तो आप देखिए जहां से शुरू हुई थी कहानी वहीं पहुंच गई और 1340 के आसपास दोबारा से आपको रीडिंग मिल रही है 70% मोड के ऊपर ही। तो यहां पर आप देखिए दोस्तों कि मैं यहाँ पर जो देख पा रहा हूँ, हो सकता है अगर आपने भी ये वीडियो यहाँ तक थ्रू आउट देखी है तो आप भी समझ पाए होंगे कि हर मोड के ऊपर ये लगभग 4 से 5 मिनट ले रहा है अपने आप को इनिशियलाइज करने के लिए, अपने आप की सेटिंग बनाने के लिए। तो जैसे ही हम कोई मोड ऑन करते हैं तो ये अपना लोड पहले तो बढ़ा लेता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा ग्रेजुअली कम करता है, देन उसके बाद दोबारा से बढ़ाता है। और ये सारा काम होता है, इसमें जो सेंसर्स लगे होते हैं, टेम्परेचर सेंसर्स, ये मैंने आपको दिखाए थे वीडियोज़ के अंदर। तो ये जो टेम्परेचर सेंसर्स हैं इनके द्वारा ही सारी कंट्रोलिंग की जाती है कि कब स्पीड को बढ़ाना है, कब घटाना है। तो आप देखिए 70% के ऊपर अब हम यहाँ पर देख चुके हैं कि लगभग 1340 के आसपास एसी ये चल रहा है। तो चलिए अब इसको और ऊपर ले चलते हैं। तो यहाँ पर अब 80% का एक मोड है, तो यहाँ पर इसको चलिए अप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं अब 80% वाला मोड ऑन हो चुका है और यहाँ पर आपको वॉटेज में भी इंक्रीजमेंट दिखेगा। 1450 के आसपास यहाँ पर लोड आपको अब दिख रहा है। तो दोस्तों ये 6-in-1, 7-in-1, 8-in-1 इतने सारे जो फीचर्स होते हैं, मुझे नहीं लगता कि इनका कोई ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जब ये हमें, मतलब आज जैसे बहुत ज़्यादा गर्म दिन है, तो जब ये हमें प्रॉपर कूलिंग ही नहीं दे सकते तो इन मोड्स का फ़ायदा क्या। और एक एसी हम कूलिंग के लिए ही तो लगाते हैं। अगर हमें बिजली बचानी है, मान लो सिर्फ और सिर्फ बिजली ही बचानी है, तो फिर हम एसी को ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर एसी से कूलिंग चाहिए तो हमें बिजली का बिल तो देना ही पड़ेगा। और अगर हम उसको लिमिट करके चलाएंगे तो आप देख ही सकते हो लिमिट करने से क्या होता है, लोड कांस्टेंट बना रहता है और टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं हो पाता है रूम के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो बिजली का कंजम्पशन होता है वो दिन के टाइम ही होता है, क्योंकि दिन के टाइम गर्मी ज़्यादा होती है बाहर भी और रूम के अंदर भी, जिसकी वजह से एसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अब देखिए आप 80% मोड के ऊपर ये एसी चल रहा है और लगभग 1600 वॉट का ये लोड ले रहा है। अब पैनासोनिक वालों ने पता नहीं क्या इसको 40, 50, 70, 80, 90 पे कर दिया है। मतलब मोड अगर देने ही है तो 2-3 दे दो, इतने मतलब कंफ्यूज करने की क्या ज़रूरत है। अब देखिए 1580 के आसपास यहाँ पर लोड चलता हुआ और कांस्टेंट जो इनपुट सप्लाई है वो 230 के आसपास ही है। और अम्पेयर पे आप गौर कीजिए 6.8 के 6.9 के आसपास यहाँ पर आपको अम्पेयर दिख रहे हैं। तो जैसे जैसे लोड बढ़ता है अम्पेयर्स भी बढ़ते हैं। और दोस्तों 80% के ऊपर मैं यहाँ पर फील कर रहा हूँ कि
हल्की हल्की सी अब ठंडी जो हवा है वो आ रही है, लेकिन वो वाला मज़ा नहीं आ रहा जो एसी ऑन करते ही आ जाना चाहिए। और उसकी वजह यही है कि हमने इसकी पावर कंजम्पशन को लिमिट कर दिया है। तो चलिए, अब ये आपके ऊपर है, हमारा काम है आपको ये सारी चीज़ें दिखाना, समझाना। अब आपका ये खुद का डिसीजन है कि आपको एसी को कम मोड पे चलाना है, ज़्यादा मोड पे चलाना है। क्योंकि अगर आपको एसी से अच्छी परफॉर्मेंस लेनी है तो उसको ऑटोमेटिक नॉर्मल मोड के ऊपर ही चलाएं, तो आपको पावर सेविंग का बेनिफिट वैसे ही मिल जाता है। हमने अभी 2 वीडियो बनाई हैं जिसमें पावर कंजम्पशन को टेस्ट किया था इसके, तो आपने वहाँ पर साफ साफ देखा कि नॉर्मल मोड के ऊपर ही अगर हम एसी को चलाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एसी अपना लोड कम करता है और पावर सेविंग का बेनिफिट भी आपको देता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो 1600 वाट के आसपास लोड चलता हुआ 80% के ऊपर, और ये लोड ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, कांस्टेंट यहीं पर बना हुआ है। और हमें इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है इस वीडियो को बनाते हुए कि आउटसाइड टेम्परेचर एक्सट्रीम लेवल के ऊपर है, जिसकी वजह से रूम के अंदर डिज़ायर टेम्परेचर अचीव हो नहीं सकता, क्योंकि 24 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम मेंटेन हो जाना। और हमारे रूम की जो छत है वो ऑलरेडी टीन शेड की है, गर्म कमरा है, टॉप फ्लोर का है, तो यहाँ पर 24 का तो कोई मतलब है ही नहीं। तो मतलब ये मान लो कि ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बिल्कुल राइट टाइम था, और आपको ये जो रीडिंग्स मिल रही हैं ये मैक्सिमम रीडिंग्स मिल रही हैं एक हिसाब से। तो आप देखिए दोस्तों कि 80% के ऊपर जो मैक्सिमम हमें देखा कि 1600 वाट के आसपास ये लोड ले रहा है। तो अब इसको बढ़ाने का टाइम आ गया है। तो नेक्स्ट मोड है 90% का, चलिए अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं 90% के ऊपर अब ये एसी चल रहा है और 24 डिग्री यहाँ पर सेट है टेम्परेचर। अब 90 और 80 में क्या फ़र्क है यहाँ पर आपको दिखेगा दोस्तों। तो 90% जब हमने यहाँ पर सेट किया तो आप देखेंगे कि लोड में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अब रूम के अंदर काफ़ी कूलिंग मतलब बन चुकी है और एक एसी रूम की हवा को ही घुमाता रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि 80 और 90% में कोई ख़ास फ़र्क पड़ा ही नहीं। लेकिन हम तो इसकी टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग में देखना चाहेंगे कि मैक्सिमम लोड क्या लेगा ये। तो यहाँ पर अब इसने लोड को बढ़ाया है, 1717 के आसपास लोड चला गया है और 90% पे यानी 10% जब हमने और इसकी कूलिंग को बढ़ाया तो लोड भी यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है। हालांकि जैसे ही मैंने मोड शिफ्ट किया था तब कोई चेंजेस नहीं आए थे लोड में, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर रीडिंग्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं। सिर्फ 100 वाट का ही यहाँ पर फ़र्क आया है, क्योंकि 600 आई थिंक 1620 के आसपास वो भी चल रहा था, अब ये 1720 के आसपास चल रहा है। अब दोस्तों हमें डिज़ायर टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब रूम के अंदर, क्योंकि इस एसी को चलते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, मेरे ख्याल 10 मिनट से तो ऊपर हो ही गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो ऐसे में अब टाइम हो चुका है कि हम इसका डिज़ायर टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन करें, क्योंकि अब ये एसी जैसे कि आप देखो 90% पे चल रहा है। अब 2 ही मोड बचे हैं इसके, तो इन दोनों मोड के ऊपर ये एसी अपनी, एक है फुल कैपेसिटी और एक है हाई कैपेसिटी, तो पूरा जोर लगा देगा अपना कि 24 पे हम इसको ले आएँ। तो ऐसे में उन मोड्स को टेस्ट करने के लिए कि उन मोड्स के ऊपर हाईएस्ट कितने पे जाता है ये एसी, तो हमें टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा। और हम यहाँ पर 16 डिग्री सेट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इंडोर के ऊपर भी 16 की रीडिंग आपको दिख गई है और यहाँ पे भी आपको दिख रही है। और दोस्तों यहाँ पर अब 16 डिग्री पे मैंने इसको इसीलिए सेट किया है क्योंकि 16 डिग्री मेंटेन हो नहीं सकता और उसको मेंटेन करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता रहेगा। और हमने यही देखना है कि किस मोड के ऊपर ये कितनी ताकत लगाता है, यानी कि कितना लोड लेता है, ताकि और इस वीडियो से आपको ये समझ आएगा बेसिकली कि किस मोड के ऊपर एसी मैक्सिमम कितने लोड के ऊपर चलता है। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको कोई मोड इसके अंदर से यूज़ करना है या नहीं करना है। आप देखिए दोस्तों कि 90% वाले मोड के ऊपर 1750 के आसपास लोड ले रहा है पैनासोनिक का ये 1.5 टन 3 स्टार एसी। और यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि 5 स्टार एसी अलग होता है। जी हाँ, 5 स्टार एसी की रीडिंग्स 3 स्टार एसी की रीडिंग से डेफिनेटली अलग होंगी। हम 5 स्टार एसी को भी टेस्ट करेंगे, उसका भी आपको सारा कुछ दिखाएंगे कि वो अलग अलग मोड के ऊपर कितने कितने वॉट के ऊपर चलता है। क्योंकि 5 स्टार है तो वो एनर्जी एफिशिएंट एसी होता है, कम लोड लेगा कंपैरेटिवली, तो उसकी भी सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। बहरहाल यहाँ पर 3 स्टार एसी की टेस्टिंग जारी है।
तो आप इसको देखिए 1730 के आसपास यहाँ पर लोड और लगभग 7.5 के आसपास अम्पेयर्स, 230 का इनपुट बिल्कुल स्टेबल यहाँ पर बना हुआ है। तो दोस्तों 90% के ऊपर जब हम इस एसी को चलाते हैं तो मैक्सिमम जो वोल्टेज है ये 1740 के आसपास ले रहा है। तो चलिए अब इस एसी को चलाते हैं फुल कैपेसिटी से, यानी 100%। आप देख रहे हो FC मतलब फुल कैपेसिटी और लिखा भी हुआ है नीचे 100%। तो चलिए करते हैं अप्लाई। तो अब आप देखेंगे इंडोर के ऊपर FC लिखा आ गया है, दैट मीन्स फुल कैपेसिटी, और जो मीटर है उसके ऊपर भी आप देखिए रीडिंग्स जो हैं वो कितनी तेजी से एक्सपैंड हुई हैं। 1890 के आसपास लोड हो गया है, जो अभी 1750 के आसपास चल रहा था। तो ये देखिए दोस्तों, और कांस्टेंट जो सप्लाई है वो 230 के आसपास बनी हुई है। और अम्पेयर के ऊपर आप नज़र मारें दोस्तों, 8 अम्पेयर से ऊपर ये मशीन लोड ले रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हॉट एक्सट्रीम वेदर है जिसमें इस एसी को हम टेस्ट कर रहे हैं। और किसी भी एसी को टेस्ट करने के लिए ये जो मौसम है ये बिल्कुल सूटेबल है। तो यहाँ पर दोस्तों अब देखिए आप 1880 के आसपास लोड लेता हुआ ये एसी अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर चलता हुआ। फुल कैपेसिटी का मतलब है 100% मोड। तो चलिए अब लास्ट वाला जो मोड है वो भी हम यहाँ से इसका टेस्ट कर लेते हैं। और लास्ट वाला मोड है इसका HC। अब HC वाला जो मोड है वो हाई कूलिंग है, और LG में आई थिंक इसको हाइपर कूलिंग बोलते हैं, लेकिन पैनासोनिक में यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है हाई कूलिंग। अब चलिए हाई कूलिंग को ऑन करते हैं। तो ये लो जी, हाई कूलिंग को हमने अप्लाई कर दिया और इंडोर के ऊपर आप देख रहे हो HC लिखा हुआ आ चुका है। तो देखिए आप रीडिंग अब धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती चली जा रही है। हाइपर या फिर हाई कूलिंग वाला मोड चल रहा है, और एसी जो अभी 1880 या 60 के आसपास लोड ले रहा था वो दोबारा से अब 1910 1920 के आसपास लोड ले रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप हाई कूलिंग वाला मोड लेते हैं, एक्सपेंडेबल कूलिंग को यूज़ करते हैं, तो बिजली बहुत ज़्यादा खर्च होती है। और जो कम वाले मोड हैं परसेंटेज वाले, उनको यूज़ करते हैं तो बिजली कम यूज़ होती है, लेकिन फिर कूलिंग भी आपको कम मिलती है। हाई अगर आपको अच्छी कूलिंग चाहिए, बढ़िया, अगर आपके कमरे में काफ़ी सारे लोग हैं, कोई गैदरिंग हो रही है, हीट सोर्स ज़्यादा है, तो नो डाउट आपको फिर ज़्यादा कूलिंग चाहिए। तो ज़्यादा कूलिंग के लिए आपको ज़्यादा बिल भी देना पड़ेगा, एसी आपके पास कोई भी हो, किसी भी ब्रांड का हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1920 के आसपास 1912-13 इस तरह से लोड ये चल रहा है। और आप देखिए कि इस टेस्टिंग के दौरान ही 1 यूनिट से ऊपर बिजली भी खर्च हो चुकी है, और जो इनपुट सप्लाई है वो भी 230 के आसपास स्टेबल ही है। और यहाँ पर आप देखिए अम्पेयर 8.2 के आसपास हो गए हैं। तो लोड भी काफ़ी ज़्यादा ले रहा है एसी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और डिज़ायर टेम्परेचर हमने 16 पे सेट कर दिया है। यानी कि हम इसको फोर्स कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा कूलिंग कर सकता है कर, और हमें रीडिंग दे मैक्सिमम, और इसी के लिए तो हम वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं थोड़ा सा लोड अब देखिए आप दोबारा से कम हुआ है, 1860 के आसपास आ गया है, तो 1840 के आसपास आ गया है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे आपको एक इन्वर्टर एसी की जो वर्किंग है वो समझ आएगी। अगर आपने मान लो एक्सपेंडेबल मोड लगा दिया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वो कम पे नहीं चलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक इन्वर्टर एसी हर मोड के ऊपर एक इन्वर्टर एसी की तरह ही काम करता है। अब वो मोड हाई कूलिंग का हो, फुल कैपेसिटी का हो, या कोई भी मोड हो, तो हम सिर्फ उसकी अपर लिमिट को लॉक कर सकते हैं, कम वो हर मोड के ऊपर आ सकता है। यानी कि ऐसा कोई मोड नहीं है इस एसी के अंदर या किसी भी इन्वर्टर एसी में नहीं होता कि आप उसको एक बटन दबाओ और ये कह दो कि आपको अब चलना है, अपनी मैक्सिमम पावर से चलना है। वो चलेगा मैक्सिमम पावर से, लेकिन अगर ज़रूरत होगी तो अपना लोड कम भी कर लेगा। इसीलिए इन्वर्टर एसी पावर सेविंग्स करते हैं। अब आप देखिए दोस्तों 8.3 के आसपास एम्पेयर है, और वही 1900 के आसपास यहाँ पर लोड चल रहा है। वो लोड कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो लगभग आप मान के चलो कि 1900, अगर मैं एक एवरेज लगाऊं मैक्सिमम, तो 1920 के आसपास हमें शायद रीडिंग मिली है इस टेस्टिंग के दौरान। तो आप देख सकते हो कि इतना ये लोड लेता है लगभग, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो देखो चलेगा ही। और अब दोस्तों अगर एक और चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं ये टेस्टिंग रात में परफॉर्म करूँ,
या रात में इस वीडियो को बनाऊं तो ये रीडिंग्स आपको बहुत ज़्यादा अलग मिलेंगी। और उसका कारण है बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर कम या ज़्यादा होना, क्योंकि हम सब जानते हैं रात के समय बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है और इसीलिए एसी को कम मेहनत करनी पड़ती है कमरे के अंदर कूलिंग मेंटेन करने के लिए, जिसका असर आपको पावर सेविंग के रूप में मिलता है किसी भी इन्वर्टर एसी को यूज़ करते हैं अगर आप तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिन के समय जो होता है बेसिकली बाहर गर्मी है और वो बाहर की गर्मी जो है वो रूम को भी फिर गर्म करती रहती है। अंदर एसी चल रहा है, एसी रूम को ठंडा कर रहा है, लेकिन बाहर की गर्मी रूम में मतलब रूम का जो इन्वायरमेंट है उसको गर्म कर रही है। लेकिन रात में ऐसा नहीं होता है। रात में बाहर का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल रहता है या कम हो जाता है, और जिससे रूम के अंदर का जो टेम्परेचर है उसमें इंक्रीजमेंट नहीं होता, या तो स्टेबल रहता है वो, यानी कि आउटसोर्स से उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, और एसी चल रहा होता है तो वो उसको कंट्रोल कर लेता है या फिर अपने डिज़ायर टेम्परेचर के ऊपर ले आता है। तो आप देख सकते हैं अब HC मोड के ऊपर चलते हुए भी काफ़ी समय हो चुका है इस एसी को। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये एसी 1900 वाट के आसपास चल रहा है। अभी 5-10 वाट कम हुए हैं, कभी 5-10 वाट ऊपर चले जाते हैं, और इतने में ही लगभग 1.20 यूनिट कंज्यूम हो चुके हैं। एक बार दोबारा बता दूं, जो लोग वीडियो स्किप करते हुए आए हैं तो उनको भी यहाँ पर एक बात बता दूं कि आप किसी भी मोड के ऊपर एसी को चला रहे हैं तो आप टेम्परेचर को भी अप डाउन कर सकते हैं, फैन स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं और स्विंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो फिक्स हो जाए या फिर स्टिल हो जाए कि आप वो फीचर यूज़ नहीं कर सकते। और एसी का डिस्प्ले जो है उसको भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। ये मैं आपको देखो करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप एसी का डिस्प्ले भी ऑन ऑफ कर सकते हो किसी भी मोड के ऊपर। AI मोड की कहानी अलग है। AI मोड के लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो आप उस वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें, उसको भी ज़रूर देखें कि AI मोड के ऊपर एक इन्वर्टर एसी किस तरह से काम करता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और यहाँ तक वीडियो आप देख चुके हैं तो एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल M Vlogs के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर बहुत ही यूजफुल वीडियोस आपको मिलती हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाती हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।